हे गाइस, अगर आपकी बजट अंडर 12 के है एंड आप एक एमटीबी साइकिल लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंडिया में बहुत सारे साइकिल्स की ब्रांड्स है और इनमें से कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स ही है जो आपको गुड साइकिल्स प्रोवाइड करते हैं और इनमें से एक है क्रेडियक एक्सप्लोरर 2090। तो ये साइकिल है क्रेडियक की तरफ से और ये एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस साइकिल बन जाती है। क्यों एक बैलेंस साइकिल है, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो गाइस, ये है क्रेडियक एक्सप्लोरर 2090। द 2090 नंबर रिप्रेजेंट्स द व्हील डायमीटर, मतलब इसका जो व्हील है वो 29 इंच इन डायमीटर है। सो आपको इस रेंज में 27.5T, 2060 एंड इवन 2040 भी मिल जाते हैं, लेकिन 2090 मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। व्हील बड़ा होने के कारण साइकिल का जो लुक है वो भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम, तो इस साइकिल में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और ये डिस्क ब्रेक क्यूबिक का आता है एंड क्वालिटी के मामले में अच्छा है। डिस्क ब्रेक बेटर होता है एक वी ब्रेक से, क्योंकि वी ब्रेक आपका जो रिम होता है उसको डैमेज करता है एंड उसका जो अलाइनमेंट है वो भी आप डिस्क ब्रेक में अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन वी ब्रेक में अलाइनमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस साइकिल में आपको मिल जाता है एक फ्रंट सस्पेंशन जो कि सरप्राइजिंगली आउट ऑफ द बॉक्स ही काम करता है। जिस दिन मैंने साइकिल को रिसीव किया था डे 1 से ये सस्पेंशन काम करने लगा, जो देख के मेरे को बहुत ही खुश आया, क्योंकि जो मेरा पहला साइकिल था वो हीरो का था और उसका जो सस्पेंशन था क्या ही बताऊँ, इतना जम था कि वो कभी काम ही नहीं करा। लेकिन इसका जो सस्पेंशन है ये बहुत ही अच्छा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गियर सिस्टम, सो गियर में बहुत सारे पार्ट आते हैं, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि गियर में किस पार्ट को क्या बोलते हैं। सो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं डिरेलर और इसे बोलते हैं फ्री व्हील और कैसेट, लेकिन इस साइकिल में जो आया है वो है एक फ्री व्हील। ओके, नाउ हम जिससे शिफ्ट करते हैं उसे बोलते हैं शिफ्टर्स। सो ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वालिटी ऑफ द गियर सिस्टम, इसमें आता है शिमानो का टूनी डिरेलर, जो कि इस बजट में बहुत ही सही चीज है, और जो शिफ्टर आता है वो भी शिमानो की तरफ से ही है। तो डिरेलर और शिफ्टर दोनों ही शिमानो की तरफ से है, लेकिन इसका जो फ्री व्हील है वो शिमानो का नहीं है, वो एटीए का है। तो ये हो गया इसका गियर सिस्टम। अब बात करें मेरे एक्सपीरियंस की गियर सिस्टम में, तो जो पहली बार मैं साइकिल को रिसीव किया तो उसी दिन थोड़ा थोड़ा गियर का प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि क्रेडिया खुद ही रिकमेंड करता है कि आपको पहले एक बाइक स्टोर विजिट करना चाहिए साइकिल लाने के बाद, क्योंकि उसमें गियर को ट्यून करना पड़ता है। पहली बार मैंने तो बाइक स्टोर नहीं गया, मैं घर में ही ट्यून कर दिया गियर को और उसके बाद से सही में एक दिन भी गियर का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं लाइक गियर साइकिल मेंटेन करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गियर साइकिल मेंटेन करना इजी होता है अगर आप उसको जानते हो कि कैसे मेंटेन करना पड़ता है। तो यूट्यूब में आपको बहुत तरह के की वीडियो मिल जाएगा गियर के ऊपर। सो कुछ वीडियो काम का है, कुछ वीडियो काम का नहीं है, लेकिन जो काम का है वो अगर आप देख लेते हो तो गियर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि 5 महीने में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस साइकिल के साथ। सो टू बी ऑनेस्ट, साइकिल बहुत ही सही बनाया है क्रेडियक ने। सो इस प्राइस पॉइंट में ऐसा साइकिल प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो मैं पहले ही बता दिया कि मेरे पास जो है साइकिल का मॉडल वो 7 स्पीड का है। तो मैं 7 स्पीड को प्रेफ़र करता हूँ एक ओवर द 21 स्पीड सिस्टम, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये कोई हिली एरिया नहीं है, तो इसमें वो सामने का जो 3 गियर होता है उसका कोई मेरे फंक्शन में आने नहीं वाला, इसलिए मैं खरीदा ही नहीं। तो मेरे ज जब मैं जिस रोड में चलता हूँ तो थोड़ा रफ़ रोड है और उसमें वो 7 गियर सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर जाता है। तो इसलिए ही मैंने 7 स्पीड लिया ओवर द 21 स्पीड। और अगर आप एक हिल एरिया में रहते हो तो आपको 21 स्पीड ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपहिल में जब आप अपहिल क्लाइंब करेंगे तब आपको बहुत ही बेनिफिट देगा वो सामने के 3 गियर, मतलब 21 स्पीड सिस्टम। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल साइकिल एक्सपीरियंस, जो मैं कहूँगा कि द बेस्ट है इस प्राइस पॉइंट पे। सो आई होप मेरा इस वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे पास और भी एक साइकिल है जो क्रेडियक की तरफ से ही है, वो है क्रेडियक डिस्कवर प्रो। सो आप उसका अगर आप रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।